अचानक रूस पहुंचे डोभाल ने पाक की खटिया खड़ी कर दी। पाकिस्तान सन्न, दुनिया दंग। रूस ने भारत को कहा फिर से भाई, ऐसे खजाने पर हुई बात जिससे चीन भी हैरान। एक तरफ अजीत डोभाल, दूसरी तरफ जयशंकर ने पलट दिया खेल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इस बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार खेल चल तो चल क्या रहा है। एक तरफ डोभाल रूस पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप में भारत की स्क्रिप्ट पर पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों ने जो कुछ किया उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। रूस पहुंचने के बाद बड़ा खेल हुआ। रूस ने भारत को फिर अपना सबसे करीबी साझेदार मानते हुए ऐसे खजाने पर बात की जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है, जिसे भविष्य का सोना कहा जाता है। उधर जयशंकर ने भी यूरोप में पहुंचकर दिखा दिया कि नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर में भारत खड़ा है। आखिर बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ? डोभाल रूस क्यों गए? जयशंकर ने यूरोप में क्या खेल किया और पाकिस्तान क्यों बेचैन हो गया? बताऊंगी ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर ये एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात की शुरुआत करती हूँ अजीत डोभाल के रूस दौरे से, जहां मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर वो पहुंचे। दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ, मंत्री और अधिकारी वहां मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई डोभाल के बयान की। डोभाल ने आतंकवाद को बड़ा खतरा मानते हुए साफ कहा कि दहशतगर्दी, आतंकवाद पर दोहरा रवैया और दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने जिम्मेदार देशों से स्पष्ट रूप से यह तय करने की अपील की कि वे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हैं, यानी कि निर्णायक लड़ाई का हिस्सा हैं, ये उन्हें अब साफ करना होगा। उनका इशारा किस देश की तरफ था, ये समझने में किसी को भी वहां देर नहीं लगी। अजीत डोभाल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर दहशतगर्दी और आतंकवाद को हम हल्के में नहीं ले सकते और हमें मिलकर इस पर काम करना होगा। ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए होंगे। उसे समझ आ गया होगा कि डोभाल ने बिना नाम लिए किस तरह से उसकी खटिया ही खड़ी कर दी, क्योंकि जिम्मेदारी तय करने की बात पर पाकिस्तान भी सन्न रह गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को कटघरे में खड़ा किया, जिससे पाकिस्तान की नींद गायब और बीपी हाई जरूर हुआ होगा। क्योंकि डोभाल का ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच से भारत की नई सुरक्षा नीति का वो सख्त संदेश था जिसे अब दुनिया सुन रही है। और असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव शोगोई से मुलाकात की। रक्षा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक सहयोग पर लंबी बातचीत दोनों देशों में हुई। यही खुला वो खजाना जिसकी चर्चा अब हर तरफ होती है। ये खजाना है रेयर अर्थ, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स। आज दुनिया में जो भी हाईटेक चीजें बनती हैं उसमें इसी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो मोबाइल हो, फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, रडार हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, बैटरियां हो, चिप हो, इन सब के लिए रेयर अर्थ ही जरूरी है। और समस्या भी यहीं से है। इस पूरे सेक्टर पर चीन का दबदबा है, लेकिन अब रूस और भारत मिलकर इस दबदबे को चुनौती देने की तैयारी में जुट गए हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार मौजूद है। जो मॉडल तैयार हो रहा है वो काफी हद तक तेल वाले मॉडल जैसा है, यानी कि रूस कच्चा तेल हमें देगा और भारत उसकी प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ाएगा। फिर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट तैयार होंगे जिससे भारत का भी काम चलेगा और मुनाफा भी होगा। भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि सप्लाई चेन का एक बड़ा हब बनाने की तैयारी भारत की प्लानिंग में है। यही वजह है कि दुनिया इसे आने वाले समय में कीमती खजाना मान रही है, क्योंकि जिस देश के पास रेयर अर्थ सप्लाई चेन होगी वही भविष्य के टेक्नोलॉजी पर पकड़ बना सकेगा। जरा दूसरी तरफ भी देखिए। अब बात करती हूँ एस जयशंकर की, जो यूरोप में जाकर पश्चिमी देशों के साथ भारत के लिए नए समीकरण बनाते नजर आ रहे हैं।
साइप्रस में यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड और एस्टोनिया जैसे देश के तमाम नेता भारत से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि दुनिया अब बदल रही है। नया दौर मल्टीपोलर वर्ल्ड का है, यानी अब दुनिया एक या दो ताकतों से नहीं चलेगी। भारत, यूरोप, एशिया और बाकी देश मिलकर नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और रक्षा पर भारत की बातचीत तेज हो गई है। यूरोप भी समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। अब जरा आप दोनों तस्वीरों को जोड़कर देखिए। एक तरफ यूरोपीय देश पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी तरफ रूस पहुंचे हैं डोभाल। भारत रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा की बात कर रहा है, यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी और व्यापार बढ़ा रहा है और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी बैलेंस कर रहा है। यानी भारत किसी एक ब्लॉक में सिमट कर नहीं रह रहा, बल्कि हर दिशा में अपनी जगह मजबूत करके अपनी जरूरतों को पूरा करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस के साथ आपको वो रिलॉस वाला समझौता तो याद होगा ही, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। यानी कि जहां सैन्य ठिकाने, बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल दोनों ही देशों की सेना कर सकेगी। खबर यही है कि इस पर भी अब मजबूती के साथ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की भी नींद यहां उड़ रही है। एक तरफ उसके खिलाफ घेराबंदी दिखाई दे रही है, आतंकवाद पर चोट हो रही है, तो दूसरी तरफ रक्षा और सुरक्षा में भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। यानी कि दहशतगर्दी के लिए अब कहीं भी, किसी भी देश में, यानी कि दुनिया के किसी भी देश में अब दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यानी ये खेल सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये नए भारत का खेल है, सुरक्षा का खेल, खनिजों का तेल, भविष्य की अर्थव्यवस्था का खेल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि डोभाल और जयशंकर दोनों ही अलग अलग तरीके से एक बड़ा संदेश देते दुनिया में नजर आ रहे हैं। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत एजेंडे सेट करता है। इसीलिए आने वाले ये 24 घंटे दुनिया की नजर भारत पर टिकी है कि भारत अब आगे किस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्ते।